340 सफ़े पे अब काजी को बुलाया गया है, राजा ने बुलाया है ताकि हीर और रांझे का मसला हल किया जाए, क्योंकि खेड़े उन्होंने उनको पकड़ लिया है। तो जदों शरह दे आन के रुजू हुए कि जब उन्होंने एक बाशरा आदमी से रुजू किया, काजी आख्या करो बयान मियाँ। तो काजी ने कहा भाई आप अपना मसला बयान करें कि क्या मसला है आपका। दियो खोल सुनाए के बाद मैनू करा उमर खिताब दा नया मियाँ, मुझे खोल के बाद बताओ ताकि वो इंसाफ करूं जो उमर खताब हजरत उमर वाला अदल और इंसाफ था। खेड़े आख्या हीर सी साक चंगा। खेड़ों ने कहा कि जो हीर थी वो बड़ा अच्छा रिश्ता था हमारे लिए। साक रिश्ता होता है घर चूचक सियाल दे जान मियाँ, और घर जो चूचक सियाल का था उसके हम चले गए। अज्जू खेड़े दे पुत नू खैर की दी। जो खेड़े का यानी कि अज्जू खेड़ा बाप है, तो उसका जो बेटा था उसको हमने खैर की थी, यानी कि जो है वो यानी कि हमने उसके साथ अच्छा किया, सलूक किया, उससे रिश्ता किया। होर ला थके सब तरान मियाँ, बाकी सब तरान जोर लगा चुके, लेकिन अज्जू खेड़े का जो बेटा था उसको ये रिश्ता मिल गया, बाकी सब ने जोर खूब लगाया। जज जोड़ के असा ब्याह आंदी, हमने बारात ली और इसको ब्याह के ले आए। टके खर्च कीते ढेर दान मियाँ, और ढेरों पैसा खर्च किया। लख आदमा दी टुकी लक्ष्मी सी, लाखों आदमियों की लक्ष्मी दौलत कह लें वो आई। हिंदू जानते थे मुसलमान मियाँ, उस वक्त जो हिंदू और मुसलमान थे वो सब ये बात जानते थे कि बहुत सारे लोग आए हैं। वड्डी रस्म की थी मुल्ला साद आंदा, बहुत बड़ी रस्म की, शादी की, मौलवी को बुलाया जिन्हों हिफज सी फ़िका कुरान मियाँ, जो फ़िका और कुरान को जानता था। शाहत पास बहाल निकाह बदा, गवाह बिठा के निकाह किया। जिमें लिखिया बिच कुरान मियाँ, जैसे कुरान में लिखा था। असा लाए के दम ब्याह आंदी, हमने दम पैसा लगा के इसको ब्याह लाए। देश मुल्क रहा सबो जान मियाँ, सारा मुल्क ये बात जानता था। सारी खल्क खुदाए दी जानती सी, सारी खल्क ये बात जानती थी दुनिया। शाहद 5 ते 7 ना जान मियाँ, कोई 4-5 गवाह नहीं थे, पूरी दुनिया गवाह थी शादी की। असा खोल के हाल बयान किया, झूठ बोलना बहुत नुकसान मियाँ, हमने ये बात बता दी है क्योंकि झूठ बोलने में नुकसान है। रावण वांग ले चल लिया है सीता, ये तो रावण की तरह सीता को लेके चला गया, रांझा जो था भगा के ले गया। ए फोरू तेज़ ज़ुबान मियाँ, ये फेरू दम करने वाला बड़ी तेज़ ज़ुबान वाला है। पीरंता साहब ने यहाँ पे लिखा है ए फोरू तीर ज़मान मियाँ, ये लिखा है, तो अगर यूँ भी पढ़ लें तो इसका मतलब है कि ये दम करने वाला बहुत ही ऐसा तीर ज़मान है, यानी ज़माने का ऐसा तीर है जो चल गया और हीर को ले गया। एहो अर्ज़ लो बाल जनाब अंदर, बाल जलाने को कहते हैं कि यही आप हमारी अर्ज़ अपने अंदर जला लें, यानी ये मंजूर कर लें। और रब्बा जुमलदा रहे ईमान मियाँ, ए अल्लाह जुमलदा सब का, जैसे जुमला हकूक़ होते हैं ना, सारे के सारे हकूक़, इस तरह से जुमलदा सब का रहे ईमान मियाँ, सबका ईमान रहे, ये बात तुम अपने अंदर पका लो, बात पक्की कर लो। जो अपने पीरंता साहब ने जहान लिखा है कि जुमलदा रहे जहान मियाँ, कि सबका ये जहान बसता रहे, ये भी ठीक है। साड़ी नो आवे जेकर हाथ साढ़े, तदों हो सी मेर रहमान मियाँ, मेर रहमत को कहते हैं, हमारी दुल्हन हमें मिल जाए, यही अल्लाह की रहमत होगी। रब्बा दीन दा सिदक ईमान रखी, ए अल्लाह दीन और सिदक और ईमान हमारा रख कायम। हकदार नु हक पछाण मियाँ, और हकदार का हक पहचानो। नाल सिदक ए नौ जे रहे साथे, ये अगर सच्चाई के साथ हमारी दुल्हन हमारे साथ रहे, तदों हक दा हक तू जान मियाँ, तो फिर तू हक का हक जान ले, के फिर ही अदा होगा पूरा कि हकदार को हक मिलेगा। डर मारदा राजिया राणिया नू, डर ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं को भी मार देता है। हैबत नाल है कंबदी जान मियाँ, और हैबत से जान काँप उठती है। वारशाह दरगाह विच सच बोली,
हमें अल्लाह के हुजूर सच बोलना चाहिए। झूठ करे ईमान ज़यान मियाँ, क्योंकि झूठ ईमान को ज़ाया कर देता है। राजा आखदा पुछो खां ए छापा। तो रांझे से अपना राजा ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि ये जो छापा यानी ये कांटों भरी शाख जो है कितों दामन नाल चमोड़िया जे, ये तुमने कहाँ से लिया है? ये राजा कहता है कि ये फिर रांझे का किस्सा कैसे बना। राह जांदड़े जान ना किसे चंबड़, राह जाते हुए तो कोई नहीं हमें चिमटता, ए पूतना किथों चमोड़िया जे या सहोड़िया जे, ये भी हो सकता है कि ये तुमने भूत कहाँ से अपने साथ चिमटा लिया। राह चलते तो कोई नहीं किसी को चिमटता, कोई वजह होती है। ओता रोंदड़ा रहा है मगर तुसा, ये तुम्हारे बाद तो रोता रहा रांझा। ओदे नैना दा नीर नगोड़िया जे, और तुमने इसकी आंखों का आंसू जो है वो ज़ाया किया। एक मझ चिकड़ नार लिपड़ी सी, एक भैंस चलो मान लिया कि वो आलूद हो गई, यानी कि वो गंदी हो गई, एक लड़की इसके साथ फंस गई। सारा मंगूचा ओस ले लवेड़िया जे, क्या इसने पूरे का पूरा जानवरों का जो ढेर है वही क्या बर्बाद कर दिया। सारे मुल्क ए झगड़ा पिया फिरदा, सारे मुल्क में ये बात झगड़े की चल रही है। किसे हटके आते नहीं हो रहा जे, किसी ने इसको रोका नहीं अगर ये सारी बात चल रही थी रांझे और हीर की। वार शाह कसम्बे दे फूग वांगू, इसका इकरा रसा निचोड़िया जे। कसम्बा जो फूल होता है, आग क्या जैसा रंग होता है उस फूल का, तो उसका जो फोग रह जाता है यानी जो खालीपन उसका, वो इसका इकरा और उसका कीमती, इकरा कीमती, रसा रस निचोड़िया जे, इसका तुमने रस निचोड़ लिया, इससे हीर ले ली, तो अब ये एक फोग की तरह है, खाली पत्तों की तरह रह गया। खेड़े कहते हैं जदों टके सरसाई सी अन विकदा, कि जब एक टके, सरसाई जो होता है ये एक मरले का 9वां हिस्सा होता है, कि जब वो अन रोटी और ज़मीन एक टके बिकती थी। कहत प्यासी वड्डे गज़बोलियां दा, तो और बड़े बड़े गज़ब का कहत पड़ा हुआ था। तदों आया एक काल विच भुख मरदा, तो ये उस वक़्त उस कहत में भूखा मरता हुआ रांझा आया। लगा चाक सी महर दियाँ खोलियां दा, और जो महर सयाल थे उनकी भैंसों का ये चाक बन गया। लोग करण विचार जवान बेटी, लोग तो ये सोचते थे कि भी इनके घर जवान बेटी है, ऊपर से जवान रांझा रख लिया है। इनू फिक्र शरीकां दियाँ बोलियां दा, और इसे अपने जो शरीक रिश्तेदार थे उनके तानों का भी फिक्र था कि लोग ये बात करेंगे। इसने तो रहमत की, इस पर रहम किया कि कहत है चलो इसको नौकरी दे दो। छैल नडड़ी वेख के गिरद होया, ये खूबसूरत लड़की देख के उसके गिरद हो गया। और हिलिया होया सयालों दियाँ गोलियां दा, क्योंकि ये जो सयालों की लड़कियां गोलियां थीं, इससे दोशीज़ाएँ, उनका ये हिला हुआ था। उनकी इसको आदत थी कि हर लड़की फांसता था। मई चार के मच्चिया दावे आते, इसने भैंसें चराईं और दावेदार बन गया कि अब हीर भी मेरी है। होया वारसी साड़ियाँ डोलियाँ दा, और हमारी जो डोली है यानी बहू बेटियाँ जिसमें ब्याह के पालकी में भेजी जाती हैं, उसका ये वारिस बनना चाहा इसने। मौजू चौधरी दा पुत आखदे सन, लोग कहते थे ये चौधरी जो मौजू है उसका बेटा था। पिछलक हज़ारे दियाँ डोलियाँ दा, और कुछ कहते हैं कि ये पीछे ही से किसी डोली में बैठ के आया था, मतलब ये पीछे से किसी बेवा या किसी तलाक याफ्ता औरत का बेटा था जो मौजू ने पाल लिया। अदल करें जो उम्र खिताब कीता, अदल करें जो उम्र खिताब कीता, तू अब वो इंसाफ कर जो उम्र खिताब ने किया। हाथ वडना झूठियाँ रौलियाँ दा, क्योंकि हाथ जो है वो काटा जाता है झूठों का, और रौलियाँ दा यानी रौला डालने वाले भी, बेउसूल आदमी जिसको हम कहते हैं झगड़ालू, उनका। और नौशेरवा गधे दा अदल कीता, जैसे नौशेरवा ने गधे का इंसाफ किया। नौशेरवा बादशाह था, उसने एक जंजीर लटकाई थी इंसाफ की, तो एक दिन एक गधे ने वो कहने कि उस जंजीर को हिलाया, तो उसने देखा तो वो भूखा प्यासा था, तो उसने उसके मालिक को बुला के कहा कि तुम इसको पूरा खाना दो। तो ये इंसाफ गधे से किया नौशेरवा ने। तो तू भी है काजी, ऐसा इंसाफ कर, या ए राजा तू भी ऐसा इंसाफ कर। और अते कंजरी अदल तंबोलियाँ दा, या जैसे कंजरी तवाइफ ने एक तंबोली पान वाले का इंसाफ किया था। वो कहते हैं कि एक तवाइफ थी उसके नीचे पान वाला था, उसको किसी ने कोई सोना चांदी जमा कराया इमारत के तौर पे। जब वो दोबारा लेने आया तो वो मुकर गया,
तो तवाइफ देख रही थी, तो उसने उस आदमी को ऊपर बुला के कहा कि मैं फ़लाँ दिन इसके पास आऊँगी तो तू भी आना। तो वो फिर उस दिन गई और उसने जाकर उससे कहा पान वाले से कि मैं तुम्हें ये थोड़ा सा सोना चांदी जमा करवाना चाहती हूँ, तो मैंने जाना है कहीं अपनी माँ बाप के मिलने, तो ये अपने पास रख लो। तो उस वक्त ही वो आदमी जो था वो भी आ गया, उसने कहा जी मुझे मेरा सोना वापस कर दो। तो अब वो पान वाला था, उसने देखा कि ये आदमी का सोना थोड़ा है और ये कंजरी का ज़्यादा है, तो उसने फ़ौरन अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वो सोना चांदी दे दिया। और बाद में उस वक्त जैसे वो तवाइफ थी, उसने अपनी एक सहेली पीछे बिठा रखी थी, वो फ़ौरन आ गई। जब उसने उसको आदमी को सोना दे दिया तो वो कह रही जी हमारा जाना अभी फ़िलहाल मुलतवी हो गया है, हमें अगले महीने जाना है। तो वो कंजरी ने कहा ठीक है, मैं अगले महीने तुम्हें ये सोना जमा करवा दूंगी। और यूँ दोनों का सोना बच गया। ये है वो अदल जिसका जिक्र है यहाँ पे कि अते कंजरी अदल तंबोलियाँ दा नाद खपरी ठग दी बात सारी। कहते हैं ये जो रांझे के पास नाद है, ये जो बाजा बजाता है और ये कासा जो है, ये सिर्फ ठगों की बात है। जेता करी ध्यान तू झोलियाँ दा, अगर तू ध्यान करे इसकी झोली की तरफ तो ये ठगों वाली बात है और कुछ भी नहीं है। मंत्र मार के खंभ दा करे कुकड़, ये ऐसा मंत्र मारता है कि एक पर को मुर्गा बना देता है। छोटा सा पर होता है उसको मुर्गा, यानी थोड़ी सी बात को बड़ा कर देता है। और बेर ने मनु करे नमोलियाँ दा, और जो नीम का जो दरख्त है जिसपे नमोली लगती है, बड़ी कड़वी होती है, उसको बेर बना देता है। कंगी लोहे दी ताए के पटेवाए, ये जो लोहे की कंगी है उसको गर्म करके अपने बाल संवारता है, कंगी करता है। सरदार है बुरे कसबोलियाँ दा, और ये बुरे बुरे कसब यानी बुरे कामों का ये सरदार है। भेस मकर दा पहन के ठग फिरदा, ये मकर का भेस पहन के ठग फिर रहा है। बेली बने मदार फलोलियाँ दा, और ये मदारियों और तमाशा लगाने वालों फलोली जो हैं उनका ये दोस्त बना फिरता है। हरे लौंग ले आ वखामुदाय, ये लौंग जो काले रंग की होती है उसको हरे रंग का दिखा देता है। करे जायफल चा ममोलियाँ दा, और जो ममोली होती हैं यानी जो चिड़िया होती है उसके लिए वो जायफल बना देता है, यानी उस हरे लौंग को उनके लिए जायफल, ये भी एक आप चाहते हैं मसाला जात में से ही है। जायफल जवतरी जिसको हम कहते हैं वो भी स्याह रंग की होती है, तो उनको हरे रंग करके चिड़ियों को खिला देता है। तारे तोड़दा नाल ए जादूआं दे, जादू के साथ तारे तोड़ता है। अते वड्डा उस्ताद पंगोलियां दा, और भंग पीने वाले यानी भंग पीने वाले उस्ताद का ये उस्ताद है। अंब बीज तंदूर विच करे हरिया, और आम को तंदूर में डाल के उगा के उसको उगाना या हरा करना बता देता है हमें। और बड़े मक्केयों बाल का औलियाँ दा, और ये बनता है कि ये मक्के के जो वली हैं उनका ये बेटा है, यानी तंदूर में से आम उगा देता है और ख़ुद को कहता है मैं मक्के के वलियों का बेटा हूँ। बादशाह सब ऐब दा रब महरम, अल्लाह ही हर ऐब को जानने वाला है। एवं सांग है पगड़ियाँ पोलियाँ दा, और इसने यूं ही ये ढोंग बनाया हुआ है पगड़ियाँ रख के, और पोलियाँ ये छोटी पग होती है। काजी ने कहा काजी आखिया 10 फकीर साईं अते शाहद हाल जो तेरड़े होए, कि उसने कहा अच्छा भी रांझा तू बता जो तेरे भी हाल के गवाह हैं, तू अपनी बात बता। अज गैब दी खबर न जानने हम, हमें तो गैब का नहीं इल्म है। शरा ज़ाहिर परस्त सवेरड़े होए, हम तो जो ज़ाहिर शरा है बिल्कुल सुबह जैसी हम उसको जानने वाले हैं। बात शाहदा नहीं है रवा तेनू, बग़ैर गवाह के तेरे लिए ये मुनासिब नहीं है। शाहद बाद न होन नबेरड़े हुए, और शाहिद यानी गवाह के बगैर कभी मसले हल भी नहीं होते। असा शरा शरीफ का हुक्म करना, हमने तो शरीयत का हुक्म करना है। छड्डो झूठ दे सब बखेरड़े होए, लिहाजा तुम जो झूठ के बखेड़े हैं वो सब छोड़ो। जिस शरा शरीफ नू मान लिया होवन आखवत ओस नबेरड़े हुए, जो शरा को मान लें आखिरत में उन्हीं को फ़ायदा होता है। फैसल करा खरखशे नू मियाँ वारस, मैं फ़ैसला कर दूंगा हर खरखशे हर डर का। जब आँख सुना हनेरड़े हुए, तू फ़ौरन सुना जो भी अंधेरे हैं। अंधेरे का और खौफ का ताल्लुक़ होता है ना, तो तेरे दिल में जो भी अंधेरा है खौफ का वो बता, हम उसका हल करेंगे। जो कि कहता है यानी रांझा, रांझे आखिया ए सुन अर्ज़ मेरी तेनों इल्म है फ़िका उसूल मियाँ, तुझे वाकिफ़ है इल्म का फ़िका का तो मेरी बात सुन।
कर अमल तू ओसते मियाँ काजी जड़ा नस दे विच नजूल मियाँ, नस वाज़े आयात जो हैं और हदीस उसकी शान में जो उतरा है उसके मुताबिक अमल कर अमल तू ओसते मियाँ काजी जड़ा नस दे विच नजूल मियाँ, रा इश्क दा आशका मन लिया जड़ा मन्निया नबी रसूल मियाँ। जो रसूलों ने इश्क का रास्ता अपनाया वही हमने अपनाया है। कालू बला दे रोज़ दा कौल बदा, कालू बला कई बार आया है कि वो दिन जब रूहों को मिला के अल्लाह ने पूछा बताओ तुम्हारा रब कौन है, कालू बला तो अलस्तो बिरब्बिकुम, सब ने कहा तो ही हमारा रब है। तो हमारा तो कहता है हीर के साथ उस दिन से ये जोड़ बन गया है। मेरा हीर दे नाल कबूल मियाँ, मेरा ये कौल कबूल हुआ है। उस कौल पीछे रूह मन आपे, तू उसी कौल के पीछे हमारी इस रूह को मान ले। वह स्वाद दे विच वसूल मियाँ, और ये बात वसूल कर तू वह स्वाद की तरह, यानी जैसे कोई सच होता है। अंदर लौ ते कलम दे लिख छड़िया, ये तो हमारी तकदीर में लिखा हुआ है। रूह जानदा मेल मलूल मियाँ, कि रूह जो होती है वही मुलाकात को भी जानता है और जुदाई को भी। मलूल गम को कहते हैं, मेल मिलने को कहते हैं, और जुदाई पे गम होता है। कि रूह इसी तरह से हिजर और विसाल में रहती है, ये तो तकदीर में लिखा है। इन आशका इश्क अल्लाह दाए, इन हम आशकों को अल्लाह का इश्क है। जेदा मन्ने रब मामूल मियाँ, जो कि अल्लाह का मामूल है और जिसको हमने माना है कि इश्क की असल चीज़ है। ऐसे पाक दीदार दे वेखणे नू मंगे नित दुआ रसूल मियाँ, और ये वो दीदार है इश्क का जो रसूल मियाँ ने यानी अल्लाह रसूल ने हमेशा दुआ भी मांगी, जिसके लिए कि हम इश्क के हकीकी से मिजाजी से हकीकी की तरफ जाते हैं, यानी अल्लाह को मान लेते हैं। सानू इश्क मजाजी दी लोड़ ना ही, हमें ये ज़ाहिरी मर्द औरत के इश्क की ज़रूरत नहीं है। कीता इश्क हक्कानी कबूल मियाँ, हमने तो जो असल इश्क है वो कबूल किया है। आशिक सोई जो इश्क विच रहे कायम, कदी बे ना हो मलूल मियाँ, आशिक वही जो इश्क में कायम रहते हैं और कभी उदास नहीं होते। आशिक इश्क खुदा विच मैं वरेंदे, आशिक तो अल्लाह के इश्क में गुम रहते हैं। कदी करेगा रब कबूल मियाँ, और अल्लाह ये कबूल करेगा किसी दिन हमारी बात। वास इश्क दे तो वो नस जाते, इश्क की बस्ती से वास बस्ती रहन सहन वहाँ से वही लोग भागते हैं। जेड़े जरम दे जहल जलूह जहूल मियाँ, जन्म से यानी जो पैदा होते ही जहालत और जहूल यानी जाहिल होते हैं। जेड़े जरम दे जहल जहूल मियाँ, मारे रब ते रद खल्क होए, मारे रब दे ते रद खल्क हुए, वो अल्लाह के भी मारे हुए हैं और दुनिया के भी रद्द किए हुए होते हैं। हुक्म इश्क जो करे अदूल मियाँ, जब इश्क अदल करता है तो फिर अल्लाह भी उसको मार देता है और दुनिया भी रद्द कर देती है। आशिक छड़ के जग दियाँ रोज़ कानू, आशिक दुनिया की ये कारोबार जो काम है रोज़ का, इनको छोड़ के होन इश्क दे शुगल मशगूल मियाँ, वो इश्क का शुगल कमाते हैं, बस उसमें मशगूल रहते हैं। उसे हुक्म उत्ते अमल आशकां दा जिहड़ा रब दा फ़र्ज मामूल मियाँ, जो अल्लाह ने हुक्म किया है कहते हम तो उस पर चलते हैं। करन तान मलामता आशकां नू अहमक अकल दे लोग मजहूल मियाँ, आशकों को ताना देने वाले जाहिल हैं, माना माकूल हैं। इश्क रब दा मनना मिसल फ़ाइल, अल्लाह का इश्क मानना ऐसे जैसे आप फ़ाइल हों। आशिक उस दे मिसल मफ़ऊल मियाँ, और आशिक मफ़ऊल हैं, यानी अल्लाह इश्क करता है वो फ़ाइल है और हम मफ़ऊल हैं जो उस जिनसे इश्क किया जाता है। वारशानु नाल शफ़ाअतां दे रब करे दीदार वसूल मियाँ, और अल्लाह करे अल्लाह की हजूर की शफ़ाअत से हमें अल्लाह का दीदार मिले। काजी कहता है काजी आखदा बोल फ़कीर साईं छड़ झूठ दे दब दरेड़ियां नू, वो कहता है भी है फ़कीर तू ये झूठ के जितने भी दब दरेड़े जो रियाकारियाँ ये छोड़, असल गल सो आख दरगाह अंदर, तू हमारी बारगाह में हमारे दरबार में असल बात बता। ला तज़करू झगड़ियाँ चेड़ियाँ, ला तज़करू और ज़िक्र न कर झगड़ियाँ चेड़ियाँ, जो भी झगड़े हैं उनका जिक्र न कर। इन्हां जटां दी शर्म तो ला सुट्टी, तूने तो इन जटों की शर्म उतार दी है। खार की ताई सियालां ते खेड़ियां नू, तूने सियाल और खेड़ों को जलील किया है। सारे देश विच धुम ते शोर होया, दोवें फड़ी ने अपने फेड़ियां नू, ये मशहूर हो गई है देश में कि ये अपने ही किए हुए हाथों में काम से अपने फड़ी ने फड़े पकड़े गए हैं, फेड़ियां नू अपने ही
कामों से अपने ही कामों में फंस गए हैं ये। पिछे मेल के चोया रिड़ के आई तूने ओ रवासी वक्त सहेड़िया नु। जिस वक्त तूने मिला इनको और तूने भैंस को दोहा, उसका दूध निकाला, रिड़किया, उसमें से जो भी लस्सी निकाली, यानी जो तूने हीर से उस वक्त मुलाकातें की, वो रवासी वक्त सहेड़िया नु। उस वक्त वो उस वक्त को गुजारने के लिए ठीक था। भलिया मानसा दी इज्जत लाए आई और तूने भले मानसों की इज्जत उतारी है। मुफ्त चमड़ियों माल अखेड़िया नु, और तू मुफ्त ही चिमट गया है इस माल को जो तूने इनसे हासिल किया या छीना है। पहला मच्चियों आन के दावियां थे, पहले तूने शोर किया कि तू दावा करता था कि हीर तेरी है। हाँ जी, है सलाम वाला छला तेरे अनु, तो तेरे इन जो चिकनी चुपड़ी और ये धोखेबाजियां हैं इनको सलाम कि तूने ऐसा चक्कर चलाया है। पहला मच्चियों आन के दावियां थे, है सलाम वाला छला तेरे अनु तेरियां नु, एवें पिंड उजाड़ के चब चुकों। तू इस तरह से पूरे पिंड को उजाड़ के चब चुकों, चबा गया है। हुन वोटड़ी देखा खेड़िया, अब तू इनको इनकी जो बहू है वो दे दे। पहले तू सारा पिंड खा चुका है, यानी तूने खूब हीर को इस्तेमाल कर लिया। एवें पिंड उजाड़ के चब चुकों, हुन वोटड़ी देखा खेड़िया। दुनियादारां नू औरतां जोद फकरा, दुनियादारों के लिए औरत और जोहद जो है वो फ़कीरों के लिए। मियाँ छोड़ कर झगड़ियाँ चेड़ियाँ नू, तो तू ये झगड़े छोड़ दे। औरत दुनियादारों के लिए होती है, फ़कीरों के लिए तो जोहद होता है, तो तू ये छोड़ दे झगड़े। छड़ दे हया दे नाल जट्टी, नहीं जान सैं दुर्रियाँ मेरियां नू, तू मेरे दुर्रों को नहीं जानता, मेरे आनू तू मेरे दुर्रों को नहीं जानता, तू दे दे इनको इनकी जो जट्टी हीर है। हाथ बन के रांझे ने उठ के आ करा अर्ज न करा बखेड़िया नू, उसने हाथ खड़े होके कहा जी मैं भी कुछ अर्ज करूं ताकि कोई मसले ना हो। ना करा बखेड़िया नू, मैं बखेड़े नहीं करता, मैं कोई मसाइल नहीं पैदा करता, मैं आपको अर्ज करके सुनाता हूँ। आओ वेख लो सुनन गिनन वाले, यानी तुम ये देख लो सुनन गिनन वाले, तहकीक करने वाले लोग, आओ देख लो। एक काजी ने डूब दे बेड़ियाँ, कि ये जो है बेड़ियाँ ये जहाज़ों को डूब देते हैं, कि तहकीक कर लो ये काजी हमेशा जहाज़ों को डुबो ही देते हैं। नित माल पराया चोर खांदे, चोर रोज़ाना दूसरों का माल चुरा के खाते हैं। ए दसन मसले राती फेड़ियाँ नू, ये रात को मसले बताते हैं। फेड़ियाँ फसादी लोगों को, फसादी लोग फिर क्या करते हैं, वो सुबह उठ के फिर वो खुद वही काम करने लग जाते हैं कि वो भी दूसरों का माल खाते हैं। काजी बहुत जे आमदा तरस तेनू, बेटी बख्श दे अपनी खेड़ियाँ नू, तुझे इतना इन पे तरस आता है तो अपनी बेटी दे दे इनको। गज़ब नाल काजी गया सुन मियाँ, असी शरा ते करा न बेड़ियाँ नू, तो गुस्से से कहता है कि हम शरीयत पे फैसला करते हैं, मुसलमान करके तेनू छड़ना हाँ, नहीं जानता गज़बा मेरियां नू, मैं तुझे मुसलमान समझ के छोड़ रहा हूँ वरना तू मेरे गज़ब को नहीं जानता। हुक्म रब दे नाल इंसाफ करके दियाँ 10 आलूद लवेड़ियां नू, अल्लाह के हुक्म से मैं फ़ैसला करूँ तो तूने जो जो आलूदगी फैलाई है, गंदगी फैलाई है, मैं उसका सारा तुझे हिसाब दे दूँ। ऐबी कुल जहान दे पकड़े नहीं गए, सारे जहान के ऐबदार लोग पकड़े जाएंगे। वारा शाह फ़कीर दे फेड़ियां नू, और जब फ़कीर पर कोई मुसीबत आती है, फेड़े मुसीबतें आती हैं तो फिर पूरी जहान पकड़ा जाता है। अब काजी कहता है, काजी खो दी हीर खेड़ियां, उसने फैसला किया जी ये हीर दे दो खेड़ों को। यारो ये फ़कीर दगो लिया जे, कि ये फ़कीर दगाबाज है, विचों चोर ते बाहरों सात दिसे, अंदर से चोर है बाहर से ये साधु बना है। बने मक्के वली ते औलिया जे, और मक्के का वली और औलिया बना फिरता है। दगेदार ते झागड़ू कलाकारी, ये दगेदार है, झगड़ा करने वाला है, कलाकारी यानी फसादी है। बन फिरे मशाइख ते मौलिया जे, और ये मशाइख और मौला बना फिरता है। जदों दगे ते आवे ते सफ़ा गाले, जब ये धोखे पे आए तो सफ़ें उजाड़ देता है लोगों की। अखी मीट बहे जापे औलिया जे, और आंखें बंद करके ऐसे लगता है जैसे ये बहुत बड़ा वली है। वड्डे वड्डे पखंड ए जानदा जे, ये बड़े बड़े जनाब उल्टी सीधे काम जानता है। कदी जोगी कदी बने जोगी कदी मौलिया जे, कभी
जोगी बन जाता है, कभी वली बन जाता है। रंग रंग दे मकर फरेब जाने, मुख्तलिफ रंगों के ये मकर जानता है। कभी मेर की कभी जहर को ले आजे, कभी रहम करता है कभी जहर पिला देता है। कभी जटाधारी कभी फ़कर बनता, कभी ये अपनी बातें बाल बना के संवार के आता है, कभी ये फ़कीर बन जाता है। कोई ज़ात कमीन तंबोलिया जे, और ये कोई कमी ज़ात नीची ज़ात वाला तंबोलिया पान बेचने वाला है। ये फ़कर ना ही सांग मकर दजे, ये फ़कीर नहीं है कोई बहरूपिया है। और एवं ही पखड़ा लौंग चबोलिया जे, और समझ लो कि जो पखड़ा ये भी कांटेदार होता है, छोटा सा एक कह लें कि फल तो नहीं कह सकते, कांटा ही कह लें आप। और लौंग, ये भी लौंग जानते हैं, इसने वो चबा ली है समझ लो। झगड़े मुफ्त दे ए एवं लामदा है, मुफ्त के झगड़े लगा रहा है। कला कला ते झागड़ू रौ लिया जे, और हर बात में कला हर बात में ये झागड़ू झगड़ा करने वाला, रौ लिया जे रौला डालने वाला, शोर करने वाला है। वार शाह दे भेद दा रब महरम, इसके भेद को अल्लाह ही जानता है। एवं ऊपरों सांग मखौलिया जे, और इसने मखौल के तौर पे, मजाक के तौर पे ऊपर से बहरूप बनाया हुआ है। शायर का बागे मकूला है, हीर खो दिती चले वाओ दाई, हीर को दे दिया छीन कर और वो तेजी से हवा की तरह चले। रांझा रया मुँह काज हैरान यारो, और मुंह खोल के रांझा या बंद करके बड़ा हैरान हुआ। उड़ जाए नगरी के गर्क होवे, बस्ती उजड़ जाए या ये गर्क हो जाए ज़मीन में। वेल देश ना ज़मीन आसमान यारो, कोई ज़मीन और आसमान में वेल उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। वो कहता मेरे लिए तो बस्ती चाहे तबाह हो जाए या गर्क हो जाए। खेत मार ले खत्तरी सने बॉल, इन्होंने खेत भी ले लिया और उसके साथ जो बॉल अनाज था वो भी ले लिया। हक अमला दे रोड़े जान यारो, और हक अमला दे रोड़े जान यारो, और जो हक वाले अमल थे वो तबाह हो गए, यानी कि ख़राब हो गए। रुड़े जान भी कह सकते हैं, रुड़े जान यारो, क्योंकि वाव भी लिखी है इन्होंने, तो रोड़े भी कह सकते हैं और रुड़े भी कह सकते हैं। खेत मार ले खत्तरी सने बॉल, हक अमला दे रुड़े जान यारो। डोरा वेख के मीर शिकार रोवन, यानी डारा वेख के मीर शिकार रोवन, डारा यानी जो एक जानवरों का होता है ग्रोह, उसको देख के शिकार रोते हैं। हत्तों जिना दियों बाज उड़ जान यारो, जिनके हाथों से बाज उड़ जाएं वो डारें जो जाती हैं उड़ती हुई, उनको देख के रोते हैं। डारा वेख के मीर शिकार रोवन, हथों जिन्हां दियों पास उड़ जान यारो, उन्हां अकल ते होश न थां रहिंदी, उनको कोई अकल शोर नहीं रहता। सिरी जिन्हां दे हैन वदान यारो, जिनके सर पे बड़े बड़े हथौड़े पड़ते वदान। हीर ला के कुंड हैरान हुई, हीर ने भी अपना घूंघट उठाया और हैरान हुई। और सुट्टी चिखा दे विच मैदान यारो, और उस चिखा या चिता या आग में उसको डाल दिया गया था। विच ओढ़नी सहम दे नाल जट्टी, उसने अपनी चादर में सहम के, हीर ने इस तरह से बैठ गई जिमें विच किरबान कमान यारो, जैसे कमान जो होती है वो किरबान में होती है। किरबान होती है वो जो कवर जिसमें कमान डाली जाती है और तीर डाला जाता है। और उसके बाद विच ओढ़नी सहम दे नाल जट्टी, जिमें विच किरबान कमान यारो। चुप शल हो बोल नो रही जट्टी, चुप हो गई, उसके आसाब शल हो गए और बोल ना पाई। बिना रूह दे जिमें इंसान यारो, जैसे रूह के बगैर इंसान होता है। तिखे दीदड़े वांग महास्ती दे, मल खड़े सी इश्क मैदान यारो, और ये एक तीखी आँखों वालों के साथ, महास्ती ये गुस्से वाली एक काली देवी है, उसका इशारा है कि उस देवी की तरह मल खड़ी सी इश्क मैदान यारो, वो उस मैदान में खड़ी थी उस वक़्त, बिल्कुल एक देवी की तरह। सुन मुन हो खुले मैदान अंदर, उस वक़्त हर तरफ मैदान में सुनसान पड़ा हुआ था, चुप थी हर तरफ। जिमें नक्श दीवार बेजान यारो, जैसे दीवार पे कोई नक्श लिखा हो, कोई लफ्ज़ लिखा हो और वो बेजान होता है। खेड़े जोगी दो में पासा ला बैठे,
खेड़ों ने भी जोर लगा लिया, जोगी ने भी खूब जोर लगा लिया। बाजी खेड़े ही जित ले जान यारो, लेकिन बाजी जो है वो खेड़े ही ले गए। और नट्टी उत्ते चौगान दा जग फुटा। नट्टी उत्ते यानी कि उल्टी जो गोटी जिसको कहते हैं, उस पर चौगान यानी जो शतरंज थी वो, उस पर पूरा जहान जो है वो देख के हैरान हुआ। वेखा केड़ी तरफ ले जान यारो, और जग ये देर यानी कि दुनिया देख रही थी कि अब ये किस तरफ जाएगी। यानी उन्होंने जैसे कोई आप टॉस करते हैं ना, तो वो फिर उल्टा या सीधा जिस तरह से भी जिसके हिस्से में जो आए, तो वो उसको आप कह लें कि वो नट्टी है। तो अगर वो अब जब हवा में फेंका जाता है तो वो देखते हैं कि अब देखो ये आखिर में खेड़े को मिलेगी, खेड़े के पास जाएगी हीर या आखिर में रांझे को मिलेगी। नट्टी उत्ते चौगान दा जग फुटा, वेखा केड़ी तरफ ले जान यारो, सुरत मस्त ना रही ज़रा उन्हें कोई होश ही न रहा। सिरी नूह दा आया तूफान यारो, उन्हें तो ऐसा लगा हीर और रांझे को जैसे नूह का तूफान आ गया। ओदे भा दा हशर दा रोज़ बनया, उनके वास्ते तो ये क़यामत का दिन बन गया। गोया आखिरी ए मकान यारो, जैसे अभी उनका ये आखिरी मकान था। मुँह फोक होए खुले काठ वांगर, और उनके खाली हो गए मुँह और उनका जिस्म भी बिल्कुल बेकार सा हो गया। रहे दिलां दे विच अरमान यारो, दिल में अरमान रह गए। वारा शाह दोवें परेशान हुए, जिमें पढ़िया लाहौल शैतान यारो, जैसे लाहौल पढ़ने से शैतान हैरान होता है, ये भी दोनों हैरान रह गए। जोगी कहता है रांझा आखदा जा की वेखनी है, बुरा मौत थी ए वजोग है नी। उसने हीर से कहा तू जा, ये तो मौत से भी ज़्यादा बुरी चीज़ वजोग जुदाई होती है। पे ताड़ भी लुट के ले चले, ए दुख की जान दा लोग है नी। हमें डाकू पड़े और तुझे लेके जा रहे हैं और लोग इस दुख को नहीं जानते। पे ताड़ भी लुट के ले चले, ए दुख की जान दा लोग है नी। खाली हाथ जो मुल्क विच फिरे पौंदा, वो जो खाली हाथ अब मुल्क में फिर रहा है। यार उसका कोई ना होग है नहीं, अब उसका कोई यार नहीं होगा। जिन्हों उम्र दा वायदा पिया होया, जिसे उम्र भर का मसला पेश आ गया हो, उस तो कुछ एहसान न होग है नहीं, अब वो किसी पे क्या एहसान करेगा। पल्ले दम नहीं दिया हाकमानों, मेरे पास पैसा नहीं कि मैं इन हुक्मरानों को दूं। बिना मामला कुछ न योग है नहीं, और बग़ैर मामला यानी बग़ैर पैसे के कुछ न योग, जुहद भी किसी काम नहीं आएगा। औड़क आ बनाई एक वक्त हीरे, आखिर औड़क एक वक्त आएगा हीरे। एक दुए तो भज खलोग है नहीं, जब हम एक दूसरे से भाग के अलहदा हो जाएंगे। यानी क़यामत में भी तो हमने यूँ ही होना है ना, वहाँ पे अपनी अपनी बड़ी होगी। मिली उसनों हीर ते सूल मैनू, खेड़े को हीर मिल गई और मुझे बड़ा मोटा सा कांटा मिल गया। तेरे नाम दा असानू टोक है नहीं, और तेरे नाम के हम पे जो है ना वो टोक लग गई है, हम आगे और कहीं जा भी नहीं सकते। बुक्कल लेप दी जफ्फियाँ वोटियाँ दियाँ, अब लिहाफ में तू लपेट के और वो तुझे गले लगाएगा अपनी बहू को यानी दुल्हन को। ए रात सियाल दी भोग है नहीं, आज की रात सियालों का भोग ग़िज़ा है। यानी भोग वैसे तो हम बिस्तरी को भी कहते हैं कि आज की रात हम बिस्तरी हो जाएगी, ये ले जाएंगे तुझे। सौकन रन गुआंड को पत्तियां दा, सौकन रन वो औरत जिस पे कोई औरत लाई जाए ब्याह के, वो सौकन होती है। और गुआंड को पत्तियां दा, और फसादी लोगों का जो हमसाया होना। भले मर्द दे बाद बाब दा रोग है नहीं, ये भले मर्द के लिए बहुत बड़ा रोग होता है कि अगर वो सौकन ब्याह के ले आए किसी पे तो भी दो और दोनों तरफ से उसे तंगी होती है या बुरे हमसाए हों। खुशी कित होवन जर्द फूल वांगू, किस तरह से खुशी हो उस जर्द फूल को। कहीं जिन्हां दे नित दा सोग है नहीं, जिनके घर में हमेशा का सोग हो जाए। जदों कदों महबूब न छड़ना ही, और जब महबूब ने छोड़ना ही नहीं है। काला नाग खुदाए दा जोग है नहीं, यानी जब हमें महबूब ही नहीं मिलना तो ये जो जोग है ये भी खुदा का काला नाग बन के हमें अब चिमट गया है। तिना विच जहान की मज़ा पाया, उन्होंने जहान में क्या मज़ा लिया। गल जिना दे रेश्ता जोग है नहीं, जिनके गले में इस जोग का रेश्ता एक झगड़ा या मसला पड़ा हुआ है। जेड़ा बिना खुराक दे करे कुश्ती, उस मर्द नू जानिए फोग है नहीं। जो बगैर खुराक के लड़े वो समझ लो वो फोग है, वो खाली है। जैसे कोई
आप चीज़ चबा के उसको, जैसे गंडेरी को चूस के जो उसका जो छिलके होते हैं वो फेंक दें, वो भोग होता है। तो मेरे पास कहते हैं पैसे नहीं है ना सिफारिश है, मेरा हाल भोग की तरह है। जरा हाथ खाली फिरे मुल्क अंदर, यार उस तक कोई न हो गया नहीं। जिसके पास पैसे नहीं है उसका कौन यार होगा। आसमान ढह पवे ते नहीं मरदे, बाकी जिन्हां दी जग ते चोग है नहीं। आसमान ढह पवे ते नहीं मरदे, अगर आसमान गिर भी जाए तो वो नहीं मरते। बाकी जिन्हां दी जग ते चोग है नहीं, जिनका दुनिया में अभी रिज़्क मौजूद है ना, वो नहीं मरते। कानू तरफ मेरी हीरे वेखनी है, मेरी तरफ क्यों देखती है हीर। रांझा आखदा ए ठग रोग है नहीं, ये अब बीमारी है अगर तू मुझे देख रही है। जो कुछ लिखिया सी झोली पा लिया, की बैठना पाठ पढ़े योग है नहीं। जो कुछ लिखा था वो हमने अपने झोली में डाल लिया, अब क्या बैठ के पाठ पढ़े योग, क्या पूजा पाठ करनी। हीर खो दिती काजी खेड़िया नूं, लग गई नेज़े दी ओग है नहीं। नेज़े की नोक लग गई है क्योंकि काजी ने खेड़ों को हीर दे दी है। लई चीज़ गरीब दी डाडिया ने, जोर आवर लोगों ने गरीब की चीज़ लेके दे दी। जोर आवरा कोलों केड़ा खोग है नहीं, और ताकतवर से अब कौन छीन सकता है ये। कां कूंज नूं मिले ते शेर फावी, कौवे को कूंज मिल गई है, बड़ी खूबसूरत होती है कूंज, और कौवा काला होता है। और शेर फावी, और शेर को फंदा मिल गया है। वार शाह ए तुरू संजोग है नहीं, ये तो हमेशा से ही रिश्ता ऐसे ही बनता आया है। हर वक्त जे फजल दा मींह वसे, शायर कहता है आगे, अगर हर वक्त अल्लाह का फजल होता है, उसका बारिश बरसती है, भला कौन मनावदा वठिया नूं। तो इन बरसते हुओं को कौन मनाता है। बल्कि ये रूठिया होना चाहिए कि रूठे हुओं को फिर कौन मनाता है। जब फजल हो रहा हो फिर रूठे हुओं को कौन परवाह करता है। जब एक मज़ा हो रहा हो इंसान को तो उसको भी परवाह नहीं होती जब दूसरे उससे नाराज़ हैं। तो कहता है खेड़े और हीर का आपस में मुलाकात हो गई है, तो अब रांझा जो है वो रूठा हुआ है, उसको कौन मनाएगा। लब यार दे आब हयात बाजों, जो महबूब के होंठ हैं वो आब हयात हैं, उनके बगैर कौन ज़िंदगी बख्शदा कुट्ठे आनो। तो जो ज़िबा किए हुए हैं उनको ज़िंदगी कौन दे सकता है। तेरी मेरी प्रीत लड़ गई एवें, कौन मिलेगा वरादे छुट्टियां नूं। तेरी और मेरी प्रीत लुढ़ गई है हमें, इस तरह से बह गई है, ख़राब हो गई है। अब कौन हमें वरादे छुट्टियां नूं, जो बरसों से एक दूसरे से छूटे हुए हैं, अब उनको कौन मिलाएगा। पाक रब हबीब दी मेर बाजों, अल्लाह और हबीब उसके नबी की रहमत के बगैर कौन बख्शदा खुत्ते या टुट्टे आनू। तो जो खुत्ते और टुट्टे यानी टूटे फूटे लोग जो हैं, जिनसे छीना गया खुत्ते वो, और टुट्टे जो टूटे हुए हैं, उनको कौन बख्श सकता है। बाज सजना पीड़ वंदा, बाज सजना पीड़ वडांदियां दे, बग़ैर महबूब के जो हमारा दर्द बटाते हैं। नित कौन मनावंदा रूठियां नूं, वो रूठे हुओं को और कौन मनाता है रोज़। लो कलम ते लिखी प्रीत मेरी, हमारी तो मोहब्बत मुकद्दर में लिखी थी, जुदा कौन करे असा बुट्टियां नूं। अब हम गिरे हुए बुट्टे जो गिरे हुए हैं, अब इनको कौन जुदा कर सकता है। रो में राह फिराक दे मार लइए, हम रो के जुदाई के रास्ते पे बैठ गए हैं। करामात मनाम दे रूठियां नूं, और हम करामत वैसे दिखा रहे हैं रूठे हुओं को मनाने की, लेकिन अब हम खुद बैठ गए। हम दूसरों को करामत दिखाते थे कि हम रूठे हुओं को मना लेते हैं, अब हम जुदाई के रास्ते पे खुद बैठ गए। आह सबर दी मार के शहर साड़ो, सबर की आह मार के पूरा शहर जला दो। बादशाह जाने असा मुठियां नूं, ताकि बादशाह जान ले हम लूटे हुओं को। मुर्शद पीर कामल होवे ते तुरत देवे, पक्का पीर हो मुर्शद हो तो फौरन देता है। हाल काल फ़कीर दे लुटियां नूं, जो फ़कीर लूटे हुए हों उनको फ़ौरन नवाजते उनके पीर। बिना ताले नेक दे कौन मोड़े, बादशाह दे दिना उपट्ठियां नूं, बगैर नेक आदमी के कौन उपट्ठे उल्टे दिनों को कौन मोड़ सकता है। जो वक्त गुजर गया उसको कौन ला सकता है।
अब हीर भी बददुआ देती है। हीर नाल फिराक दे आह मारी, हीर ने जुदाई से आहें भरी, रब्बा वेख असाडियाँ पखन पाही, तू हमारे इन पखन पाही, जलते हुए शोलों को देख, पाही शोले, अगे आग पीछे सप शी पासी, आगे आग है पीछे सांप है और साइड पे पासी, साइड पे शी शेर है, साड़ी वाह नहीं चल दी चमी राही, हमारी चारों रस्तों पे कोई जोर नहीं चल रहा, अगे आग पीछे सप शी पासी, साड़ी वाह नाही चल दी चमी राही, इके मेल साइया रांझा यार मैनू, या तो मुझे यार मिला दे रांझा मुझसे, इके दोहां दी उम्र दी अलग खिलाही, या फिर हम दोनों की उम्र की खाल उतार दे, यानी हमें ख़त्म कर दे, मौत दे दे। एडा कहर कीता देस वालिया ने, इस शहर नू कादरा आग लाई, इन्होंने बड़ा जुल्म किया, इनको आग लगा दे, होवे मेरा ते रांझे दा फेर मेला, मंगा रब तो अज एक करा दुआई, दुआ करती हूँ हमें फिर मिल जाए रांझा, वार शाह दा इजस कबूल करना, तेरा नाम सत्तार गफ़ार साईं, हमारी याद से कबूल कर, तू सत्तार भी है गफ़ार भी, पर्दा भी रख हमारा और बख्श भी दे। बड़ा अच्छा लफ्ज़ है सत्तार गफ़ार, उनको पता है कि हम क्या करतूत घोलते हैं, इसलिए कहा भी तू पर्दा भी रख और बख्श भी दे जो हमने गलत काम किया। बीवी हीर रुनी हाथ बन के थे, जो हीर थी वो रोती रही हाथ बांध के, आही मार के मुल्क रोयाई, और सारा मुल्क रोया, रब्बा ओ पाई कैर शहर उत्ते जड़ा कत फिर ऑन डुबाया ही, और कहा कि जी वो उस पर जुल्म हो अल्लाह जो फिरौन जैसे डूब गया था, उस तरह से इस पे कहर हो इस शहर पर नाजिल, जड़ा पाए कि कहर दे नाल गुस्से अग विच खलील पवाया ही, और वो कहर के जिससे खलील को आग में डाला गया, जड़ा कहर होया नाल जिक्रिया दे, हल जिक्रिया का जिक्र है, उन्होंने कद शरी चिराया ही, और उनको दरख्त में डाल के चीर दिया गया। और वो भी कहते हैं, एक बात मशहूर है गलत वाक़या, ये ज़िक्र अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं शहीद हुए, अपनी वफ़ात पाई थी उन्होंने, ये कहते हैं कि उन्होंने दरख्त से पनाह मांगी तो फिर उनको अल्लाह ने कहा कि अब तुम्हें यहीं पे चिरना पड़ेगा, तो उन्होंने आरे से चीर दिया तो वो शहीद हो गया। ये बात बनी हुई है, वैसे मशहूर है लेकिन गलत है। तो खैर वो भी कहर था अल्लाह का कि तूने गैर से क्यों मदद ली, तो जैसे ज़िक्रिया पे वो कहर हुआ, इस तरह से इस शहर पे भी कहर हो। जेड़े कहर दे नाल फिर शाह मर्दा एक नफर तो कत्ल कराया, जैसे हज़रत अली को एक नौकर ने कत्ल कर दिया, वो भी कहर था उसके दिल में, तो ऐसे इनको भी मार। जेड़ा पाए के कहर ते सुट तख्तों सुलेमान नू पठ चलकाया ही, ये भी पहले बात हो चुकी है कि सुलेमान इस्लाम की एक अंगूठी थी, वो पानी में गिर गई, वो मछली ने खा ली, मछली माहीगीरों ने पकड़ ली, सुलेमान इस्लाम की उस अंगूठी की वजह से सारे जिन उनके काबू में थे, तो फिर वो वहाँ गए, उन्होंने कहा पहले हमारी भट्टी को जलाओ ईंधन, तो वो कई साल ईंधन जलाते रहे उनका, फिर वो अंगूठी मिली, तो ये उसकी तरफ इशारा है, लेकिन ये बात गलत है। जेड़ा पाए के कहर ते सुट तख्तों, वो कहर जिसने उनको तख्त से गिराया सुलेमान को और पट चल खाई और उनसे भट्टी जलवाई। जेड़े कहर दा यूनस ते आया बदल, और जिस कहर से यूनस पे कहर का बादल आया, उन्होंने डंबरे तो निगलवाया ही और मछली ने उनको निगल लिया। जेड़े कहर ते गज़ब दी पकड़ काती, और कहर और गज़ब की वो छुरी जिसने इस्माइल नू ज़िबा कराया ही, इस्माइल छुरी के नीचे आए, यानी वे ये वाला कहर तू इस शहर पर नाजिल कर। जड़ा कत के गज़ब ते बड़ा गुस्सा, और जो बड़ा गज़ब और गुस्सा करके यूसुफ खूह दे विच पवाया, यूसुफ को कुएं में डाला गया। जेड़े कहर दे नाल इस बुढ़ड़ी तो अमीर हमज़ा नू चाह मरवाया, और हिंदा ने जैसे अमीर हमज़ा को शहीद किया कहर से, वो इस पे शहर पे आए। और कक्के फोड़ी तेज़ ज़ुबान कोलों, कक्के फोड़ी यानी कक्की कहते हैं, कक्की फोड़ी कुत्तिया और धोखेबाज, तेज़ ज़ुबान वाली से हसन दे के जहर बंजाया, हद हसन को जहर दिया गया, उनकी बीवी ने कहते हैं जहर दिया था। कक्की फोड़ी ते तेज़ ज़ुबान कोलों हसन दे के जहर बंजाया, जेड़े कहर दे नाल यजीदियाँ तो मजलूम हुसैन को हाया, शहीद करवा दिया हुसैन को। ओह कहर कती इस शहर उत्ते सिर इतनिया दे जड़ा आया ही, कि जो इतने सारों के ऊपर जितने नाम गिनवाए हैं जो कहर आया, वो इस शहर पे डाल दे अल्लाह। हाथ जोड़ के हीर बद्दुआ दिती, सारा रो के हाल सुनाया ही। ओह कहर पाई इस देश उत्ते कौम आदियाँ थे जड़ा पाया, जो आद और समूद की कौमों पे आया कहर, वो इस पे डाल दे।
बदला बदले दा रब ने कहा लुको। अल्लाह ने कहा है कि हर बदले का बदला मिलता है। मैं तो जग विच आख सुनाया ही, मैं तो वही बात की है दुनिया में कि इनको भी बदला मिलेगा। रब झब मनी ए दुआ मेरी, ए अल्लाह मेरी ये बात फ़ौरन मान। मैनू खेड़िया बहुत थकाया है, मुझे बहुत तंग किया खेड़ों ने। जिया करे कोई तिया पावदा है, वारिस शाह ने कूक सुनाया है। जैसा जो कोई करता है उसको वैसा ही मिलता है, ये वारिस शाह ने सबक दिया है। अब जोगी दुआ बदुआ करता है, रांझे हाथ उठा दुआ मंगी, तेरा नाम जब्बार कहार साईं, कि तेरा नाम जब्बार और कहार है। हथों हथ सजा दे जालमा नू, फौरन तो जालमा को सजा दे। कोई डाडड़ा इन्हां ते कहर पाई, और इन पे कोई बहुत बड़ा जुल्म कर अल्लाह। तू तो अपने नाम कहार पीछे इस शहर नू कादरा अग लाई। तू अपना नाम चूँकि कहार है तो उसकी वजह से इस शहर पे अपना आग लगा दे। सारा शहर उजाड़ के साड़ रब्बा, रख लई हैवान ते माल गाई। बस जो जानवर हों वो ना उनको कुछ हो, बाकी ये लोग मारे जाएं। साड़ी शर्म रहे करामात जागी, बन्ने बेड़ियाँ साड़ियाँ चाल आईं, और हमारी जो कश्तियाँ हैं वो उठा के बन्ने लगा दे, साहिल पे पहुँचा दे, हमारी शर्म और करामत रहे। टोरी नाल ईमान दे दाद दे के, हमें ईमान के साथ दाद दे के चला देना। वारिस शाह गरीब दियाँ सुनी दुआएं, हमारी दुआ कबूल कर ले, हमें यहाँ से बाहिफाजत निकलवा दे। आगे ये एक दुआ है जो इसमें जितनी हिंदू माइथोलॉजी है ना वो इकट्ठी की है वारिस शाह साहब ने, और हर चीज़ के पीछे एक एक पूरी कहानी है। ये हमारे उस तरह से मौजू के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसको अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त इस पर चाहिए एक एक बात को खोलने के लिए। तो लेकिन ये इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ अपना इल्म ज़ाहिर किया है। दो चार शेर पढ़ देता हूँ। रांझा हीर दोवें दरगाह अंदर, उन्होंने रो के कूक सुनाया। उन्होंने रो के कूक सुनाया मतलब उन्होंने ये खूब आहुजारी की अल्लाह के आगे रब्बा कहर करती है इसको हम उत्ते जिन्ना आसानू चाह सताया ही, जिन्होंने हमें सताया इस पर कहर कर। इसके बाद वो फ़ौरन अल्लाह से हिंदुओं की तरफ आ जाते हैं। जिमें इंदर ते कहर दी नज़र करके मेगा सरों पूरी लुटाया ही। अब ये इंदर का झगड़ा था मेगा के साथ, और मेगा को मरवा दिया। जैसे सरगापुरी, अमरपुरी, अंदरपुरियाँ, देवपुरी, मगवास ते लाया ही, उनको भी तबाह किया। ये सारे नाम हैं। कहर करी जो बद्रका मारे आई, बद्रका को मारा गया जैसा कहर करके। झुंड मुंड सब पसम कराया ही। क्रोध कद के जौहर नाक्षे दे, नाल बख्शा दे ढिड पड़वाया ही, उसका पेट फाड़ दिया नाक्षे को। और रिगत बीज मेघा सरों ला सुटे, पर चंड कर पलक विच आया ही, और फौरन प्रचंड को मार दिया। घात क्रोध जो पाए के किशन राजे, मंडी काहन तो चाह पिटाया ही। काहन को, मंडी काहन को भी जो है ना वो यानी कि तबाह किया किशन राजे के ज़रिए। ओहा क्रोध करी जड़ा पाया रावण, रामचंद्र तो लंक लुटवाया ही, राम ने जैसे रावण को तबाह किया। ओहा क्रोध करी जड़ा क्रोध जोगी, विश्वामित्रों खेल कराया ही। वो जो विश्वा के साथ हुआ जोगी ने किया वही कहर इसके साथ कर। ओहा क्रोध करी वही जुल्म कर, जेड़ा पांडुओं तो चिखा बोह दे विच कराया ही, जो पांडुओं ने किया। ये कैरो और पांडु आप जानते हैं। दर्द पति चाड़ जो लाए के ते, भेम पेखम जेड़ा कैरुआं दे गल पाया ही, ये कैरू वही आ गए। घत क्रोध जिमें पा गल खेड़े, कई खोनियाँ चाह गलवाया ही, जैसे खेड़ों के भी गले में वही क्रोध डाल दे जिससे उनकी खोनियाँ कई नस्लें तबाह हो जाएं। घत क्रोध जो दर्द पति नाल हुई, बेद नाल प्रांत बचाया ही, बैद नाल प्रांत बचाया ही, प्रांत को बचा लिया गया और दर्द पति के साथ जो हुआ। घत क्रोध जो राम नु दे पेशर, घत मून स्वरूप लगाया ही। ये भी अब हिंदुओं की ही बातें हैं। और जद विच जो राम ते लछन ने कब करन दे बाप कराया ही। घत क्रोध जिमें राम ने क्रोध करके बिल्ली सिंध नू खेत गिराया ही। घत क्रोध जो बाली ते राम कीता अते मार के चाह चरवाया ही। जैसे वो इस्लामी हवाले थे ये हिंदू हवाले हैं। तो आखिरी शेर पढ़ता हूँ चंद, चलो दो शेर रह गए। घत क्रोध जो सीता नू भेज के ते महादेव दा कोप बनाया ही।
ओहा क्रोध करी जेड़ा इन्हें ते जगह जग ही धुम कराया ही, यानी इन पे वही हो जो धूम मच जाए जग में। ए अरस असाडड़ी सुन रब्बा, रांझे यार ने आग सुनाया ही। इसका आखना रब मंजूर किया, तुरत शहर को अग लगाया। और कहते हैं फिर ये दुआ मांगी तो अल्लाह ने फौरन पूरे शहर को आग लगा दी। जदों अग ने शहर को चौड़ किया, तबाह किया आग ने, लोग राजे के पास फिर आया ही। तो लोग राजे के पास आए, पानी कत्या बुझे ना मूल हरगिज, आग भड़क के शहर तपाया ही। उन्होंने कहा जी पानी भी डाला है, आग नहीं बुझ रही है, शहर तबाह हो गया। वगी हुई फ़कीर दी कौन मोड़े, जो फ़कीर ने बदुआ दे दी अब उसको कौन वापस कर सकता था। क्या रब नजूल हो आया ही, रब का कहर नाजिल हो गया। वारा शामिया वांग शहर लंका, चारों तरफ ही आग मचाया। जैसे लंका में आग लगी यहाँ पे भी हो गया। आह आशका दी हुन आग मची, आशकों की आग मच गई। वेख रब दियाँ बेपरवाहियां नू, अल्लाह की बेपरवाही देखो। लगी अग चो तरफ जा शहर सारे, कीता साफ सब झुग्गियाँ झाइयां नू, सब झुग्गी और झोंपड़ियाँ सब कुछ जला दिया। सारे देश में धुम ते शोर होया, खबरां पहुंचियां पांदियां राइयां नू। सब मुसाफरों को खबर हो गई कि आग लग गई शहर में। राजे पूछया एक ही जुल्म होया, कोई दसो रे इन्हां गवाहियां नू। उन्होंने कहा भी ये बताओ, इन गवाहों को लाओ कि भी क्या हुआ, क्या जुल्म हुआ। प्रश्न ला नजूमियाँ खबर दसी, नजूमियों ने जायचा बना के बताया कि दोष है कलम से आइयां नू, कि इसमें मुकद्दर का कोई गलती नहीं है। रब आशकां दोहां दी आह सुनी, बदला मिलया ए जुल्म कमाइयां नू। अल्लाह ने इन दोनों आशकों की बात सुन ली है और उसी का बदला मिला है। पई आन अज गैब दी ए आतिश, ये गैब की तरफ से आग लगी है। लगी महला ते किलियां खाइयां नू, महलों को, किलों को और खाइयों को ये आग लग गई है। जे तू सदके दोहां नू करें राजी, रब बख्शेगा सब गुनाहियां नू। उनको तू अगर बख्श दे तो रब तेरे गुनाह माफ़ कर देगा। राजे हुक्म कीता खेड़े करो हाजिर, नहीं जानते ज़ाब्ते शाहियां नू। उनको हाजिर करो, उनको हमारे शाही अहकामात का लगता है पता नहीं है। लोग आख्या फ़कर बददुआ दी, राजे भेजिया तुरत सिपाहियां नू। उसने फौरन सिपाही भेजे, पता लगा कि भी बददुआ लग गई है। आखन खेड़ियां नू चलो हो हाजिर, खेड़े फड़े नहीं वेख के काइयां नू। तो खेड़े जो हैं वो ये देख के कि भाई ये बड़े काइयाँ, यानी कि जो उस वक़्त उनके हाथ में हथियार हैं, वो देख के वो फ़ौरन आ गए। हीर खो लई खेड़े धक दिते, हीर छीन ली गई, खेड़ों को धक्का मिल गया। तुसा चाड़ियाँ सूलियाँ फाइयां नू, तुमने पहले ही से फंसे हुओं को सूली पे चढ़ा दिया है। वो तो बेचारे पहले ही परेशान थे। हक रांझे दा ए है हीर जट्टी, ये हीर रांझे का हक है। उठ पई है मगर क्यों राइयां नू, उठ पे हो मगर क्यों राइयां नू, तुम इन राह चलते हो कि पीछे क्यों पड़ गए हो। ये तो इसका हक है। सानू परतवा इन्हां दिखा दिता, हमें तो इन्होंने अपना अक्स और करामत दिखा दी है। कुल खबर है पालियाँ राइयां नू, जिनकी खबर पूरे बकरियां चराने वाले और राह चलने वालों को है। इन्होंने तो अपना ये अक्स दिखा दिया कि ये क्या है। खेड़े हो मायूस सब उठ चले, बैठे चूर दे दाग से आइयां नू। वो बड़े मायूस होके गए और अपना दाग लेके चल पड़े। वार सौम सलाद दी पुछ हो सी, इन्हां दीन ईमान दियां फाइयां नू। और सौम और सलाद का पूछा जाएगा, रोज़े का, जो दीन ईमान को फाई लगाते हैं, जो इससे काम लेते हैं दुनिया के गलत काम। तो ये 346 सफ़े तक हमने पढ़ा है।